Hello student, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will teach small intestine, a part of digestive system. हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को आज देखेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग इंटेस्टाइन को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल बात किया था स्टमक तक. ठीक है, स्टमक तक हम लोगों ने बात की थी. हम लोगों ने देखा था कि फूड कैसे मूव करता है आगे की तरफ. एलिमेंट्री सिस्टम जो है, एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री ट्रैक जो है और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, उसके कई नाम हैं. देखो, एलिमेंट्री कैनाल हमने नाम लिया, एलिमेंट्री सिस्टम का नाम लिया हमने, एलिमेंट्री कैनाल बोला है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बोला, डाइजेस्टिव ट्रैक बोला. तो हम लोगों ने जब बात किया था तो हम लोगों ने इसके लिए बोला था कि ये कहाँ से कहाँ शुरू होता है. ये स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस. तो माउथ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. कल देखा था कि माउथ क्या होता है, माउथ में बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी के अंदर टीथ क्या होता है, टीथ के अंदर अरेंजमेंट ऑफ टीथ क्या था, टाइप ऑफ टीथ क्या था. उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि टंग क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात भी किए थे. टंग के अंदर फंक्शन ऑफ टंग क्या होता है, सलाइवा कैसे रिलीज होता है, ये भी बात किए थे. एंड सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसकी भी बात हम लोगों ने की थी. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फंक्शन क्या है, इसकी बात किए थे. उसके बाद हम लोग देखे थे इसोफेगस. उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टमक. अब हम लोग देखेंगे स्टमक के आगे इंटेस्टाइन. तो फूड जब स्टमक से आगे की तरफ पास होता है, फूड जब आगे की तरफ स्टमक से पास होता है तो वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा ड्यूडेनम. ड्यूडेनम से होते हुए जाएगा जियोजेनम, से होते हुए ईलम में जाएगा. ध्यान से इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि फूड जब आगे की तरफ पास होगा फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, तो फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन जब फूड पास होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं. ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुड़ा होता है. वो इसलिए क्योंकि फूड सबसे ज़्यादा टाइम तक इसी सिस्टम में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है. क्योंकि कोई भी फूड का एब्जॉर्प्शन होना है तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए होगा. उस ज़्यादा सरफेस एरिया को प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन फ्लेक्सिबल फोल्डेड होता है. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखोगे क्या आप कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देखेंगे तो इसमें 3 मेन पार्ट होते हैं. किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी 3 मेन पार्ट होते हैं. और स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो एरिया होता है. ठीक है, ट्यूबुलर शेप का देखने को मिलता है. तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ड्यूडेनम, जियोजेनम और ईलम. ठीक है, तो स्टमक से जैसे ही फूड आगे की तरफ पास होता है तो थ्रू ड्यूडेनम से हो गया, ड्यूडेनम से फिर किस में जाएगा, जियोजेनम में, जियोजेनम से किस में जाएगा, ईलम में जाएगा. ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी हम लोगों ने बात किया था, इफ सरफेस एरिया इज मोर, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विल बी मोर. दैट्स वाई स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होता है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, सबसे ज़्यादा फोल्डेड होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है कि द सेमी डाइजेस्टेड फूड और काइम रिसीव फ्रॉम स्टमक गेट डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस and these digestive juice are secreted from liver and stored in pancreas. वो कहाँ स्टोर होता है, पेनक्रियाज में. तो देखो यहाँ पे ग्लैंड आ गया ना, ये ग्लैंड हो गया. अभी हम लोग सिस्टम में पढ़ रहे थे ना, 2 तरह की बात किए थे. डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 तरह की बात की थी. पहले में हम लोगों ने बात किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे देख लिया कि लीवर के अंदर, लीवर क्या होता है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. बाइल जूस कौन फॉर्म करेगा, लीवर. बाइल जूस को निकाल, अब बाइल जूस बना कहाँ पे, लीवर में. और फिर वो लीवर से बाइल जूस जो बना हुआ है उसका स्टोरेज कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में. ठीक है, जो क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली स्ट्रक्चर होता है, झोले जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे सचुएटेड होता है, सचुएटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ द लीवर. जो ग्रीन कलर का है यही गॉल ब्लैडर है. ठीक है, फिगर नंबर 7.12 में. ओके, तो अब ये जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर जब हम लोगों ने बात किया कि अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ लीवर के पास में गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है. ठीक है,
तो इसका एक्शन क्या होता है, क्या काम है बाइल जूस का? बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम जो खाना खाए हैं इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो फैट भी होता है। ठीक है, क्या होता है? फैट। फैट मतलब ऑयली चीज़। तो फैट का ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन बोलेंगे। इसमें एक और दूसरा ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैनक्रियास। ये कहाँ पाया जाता है? स्टमक के जस्ट नीचे, इधर है जस्ट नीचे, जो आप येलो कलर का पार्ट देख रहे हो, इसको बोलेंगे पैनक्रियास। ठीक है, क्या करेगा ये काम क्या करेगा? ये ग्लैंड सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। किसके लिए? ब्रेकडाउन करता है स्टार्च को तोड़ने के लिए और प्रोटीन को तोड़ने के लिए। प्रोटीन को और स्टार्च को तोड़ने के लिए। स्टार्च टूटता है तो बनता है ग्लूकोज, और प्रोटीन टूटता है तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड। ठीक है, और वे ग्लूकोज वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अब तो सभी खाने टूट चुके हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हम लोग देखते क्या है कि जो फूड टूटा है ना, जो भी फूड हम लोगों ने खाया, तो अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को जब हम लोग उसके सेक्शन को कट करते हैं, क्योंकि तो होलो एरिया है, इसके बीच में पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो अभी जब इसके स्ट्रक्चर को कट करते हैं तो इसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस देखो लिखा है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो इनर सरफेस है, इसके इनर सरफेस में क्या होगा? फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। फूड यहीं से एब्जॉर्ब होता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विली। क्या बोलेंगे? विली। और यही विली जो सॉल्युबल फूड है या फिर सॉल्युबल फॉर्म ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज और अमीनो एसिड, विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस साइट, विली। ठीक है, और ये विली क्या करता है? इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। अभी जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, फोल्डेड होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा? सरफेस एरिया होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, अभी बताया था। ठीक है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा फूड टूट रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है ना, थ्रू कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विली। जो कैपिलरी है विली के अंदर, उसके थ्रू क्या हो रहा है? फूड एब्जॉर्ब किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा? देखो, अब होगा ये कि जो फूड है, अब जो ट्रांसफ़र हुआ था फूड, मतलब फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। और ब्लड से जहाँ भी उसको जाना होगा वो चला जाएगा, जहाँ पे भी उसका काम होगा वहाँ पे वो चला जाएगा। ठीक है, तो और जो अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो आगे की तरफ पास हो जाएगा। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब यहाँ से गया और ये जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लिखा है इस साइड, तो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो फूड कैसे कैसे जा रहा है? स्टमक से गया, यहाँ पे गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से गया जीनम, जियोजिनम, जियोजिनम से गया इलम, इलम से होते हुए कहाँ चला गया वो फूड? अब लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉपर्टी, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन किस तरह से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से पहले देख लो, एक वर्ड है एसिमिलेशन ऑफ फूड। एसिमिलेशन ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस only after it digested into a simple form and absorbed by the body. Its property known as assimilation. ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या होता है? जो भी फूड हम खाना खाए हैं, जो भी खाना खाए हैं, उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, लिपिड था, तो हम जो भी खाए हैं, तो जो भी फूड खाना खाए हैं, अब वो डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो सिंपल फॉर्म में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है अमीनो एसिड। और जो ऑयल होते हैं उसका जो सिंपल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? फैटी एसिड। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में टूटेगा तभी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी तो एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कहाँ पे डाल देगी? डंप कर देगी। उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद फूड को कहाँ डंप कर दिया जाता है? ब्लड में। अब ब्लड से अब उसको जहाँ भी जाना होता है वो जाता है। ठीक है,
तो द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आफ्टर द डाइजेशन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन टिश्यू अ टर्म एज एसिमिलेशन। समझ में आया? तो जो फूड अपटेक किया गया था, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में डाल दिया, ब्लड से अब वो कहीं भी मूव कर जाएगा। तो मान लो उंगली के पास का जो सेल है, इसको एनर्जी की जरूरत है क्योंकि इससे आप लिख रहे हो, तो इससे आप लिख रहे हो, तो इससे आपको एनर्जी की जरूरत है। तो इस सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो अब ब्लड के थ्रू, अब मतलब आपके पेट से जो खाना पचा, पेट में खाना पचने के बाद वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में, ब्लड से होते हुए थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? उंगली में। अब वहाँ पे एनर्जी बनेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट, और लार्ज इंटेस्टाइन इज लार्जर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डायमीटर होता है मतलब इसका होलो एरिया क्या होगा? काफ़ी बड़ा होगा, मोटा होगा। ठीक है, देयर इज नो डाइजेशन, यहाँ पे डाइजेशन देखने को नहीं मिलता, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। यहाँ देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ ये देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसका होता है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, एंड अनदर, और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाटर एंड अदर रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी हम लोग पानी, एक्स्ट्रा वाटर होगा बॉडी में, ठीक है, वो वाटर वहीं से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज तो हो ही रहा है, मान लो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, एक्स्ट्रा फैट होगा, एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, तो वो सब बॉडी वहीं से एब्जॉर्ब कर लेगी। कहाँ से? लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड तो आगे की तरफ पास हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद भी जितने बार बचे वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे? रेक्टम में। रेक्टम में हो जाएंगे, और जहाँ पर क्या होगा? रेक्टम में चला जाएगा। और रेक्टम क्या है? इट इज़ अ स्टोर। ये क्या है? स्टोर्ड। देयर इज सेमी सॉलिड फीकल मैटर, जहाँ पे क्या होता है? सेमी सॉलिड, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सॉलिड, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो हो जाएगा। और उसको हम बोलेंगे फीकल मैटर, पॉटी बोलते हैं उसको, पॉटी जो सुबह हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, तो रेक्टम में क्या हो रहा है? सारा चीज़ स्टोर हो रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि पॉटी बहुत पतली आती है ना, काफ़ी पतली पॉटी आ रही है। क्यों? क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में, इसलिए पॉटी पतली आती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? जो अनवांटेड फूड है, अनवांटेड फूड दैट इज अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल और फीकल और वेस्ट जो है, फूड का जो वेस्ट है उसको बाहर की तरफ निकाल देना, प्रॉपर्टी नोन एज, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इजेशन। ठीक है, उसी को बोलेंगे इजेशन। एंड इजेशन प्रॉपर्टी या इजेशन प्रोसेस डन बाय डिफेक्शन, किसके थ्रू होगा? डिफेक्शन। और इजेशन किसके थ्रू होता है? एनस के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? वो ओपनिंग जिधर से फूड को, अनवांटेड फूड को या अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है, वो ओपनिंग को क्या बोलेंगे? एनस। उसको क्या बोलेंगे? एनस। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर की तरफ निकालते हैं उसको बोलते हैं क्या? एजिशन। क्या बोलेंगे? एजिशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स इन रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर कैसे न्यूट्रिएंट्स को अपटेक किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे, काऊ को एक एग्जांपल लेके चलेंगे, क्योंकि इन रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं? रूमिनेंट्स हम उसको बोलेंगे जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर ले, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर ले उसको बोलेंगे रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स उसको बोलते हैं जो खाना खाने के बाद वापस खाने को बाहर की तरफ निकाल करके उसको मुंह में चुगली करते रहते हैं। ठीक है, जैसे गाय खाना खा लेगी, एक बार में पूरा खाना अंदर ले जाने के बाद क्या करेगी? वापस उसको बाहर लेकर आके, बाहर ला करके उसको धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस में करके वापस उसको अंदर की तरफ ले लेगी, फिर डाइजेस्ट होगा फूड। ठीक है, वो कौन से हैं? रूमिनेंट्स हैं। इस तरह के एनिमल को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, तो रूमिनेंट्स की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। रूमिनेंट्स की प्रॉपर्टी इसको हम लोग कल देखेंगे, रूमिनेंट्स की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरी बात कही डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक एक करके 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं। और भी हम लोगों ने क्या क्या बोला? अभी हम लोगों ने बात किया कि एक डायग्राम देख लेते हैं इसका, ये रहा। हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की माउथ की,
माउथ के अंदर बात किए तो माउथ के अंदर क्या हो रहा था, माउथ के अंदर हो रहा था कि बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, टीथ है, टीथ में अरेंजमेंट देखा गया, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ से होते हुए फिर हम लोग टंग पढ़े, फिर टंग क्या होता है उसके बारे में देखा गया, सलाइवा पढ़े, सलाइवा के अंदर देखें सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, ठीक है, सलाइवा रिलीज फ्रॉम 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स उसकी बात की है। फिर फूड को इसोफेगस में डंप कर दिया जाता है, इसोफेगस से मूवमेंट के थ्रू फिर कहाँ पे चला जाता है, स्टमक में, स्टमक से फिर किस में चला जाएगा, स्टमक से चला जाएगा फूड आगे ड्यूडेनम में जाएगा, ड्यूडेनम से होते हुए कहाँ चला जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम और ईलम, 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले फूड कहाँ जाता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से फिर कहाँ जाएगा, जियोजेनम से होते हुए ईलम, से होते हुए फूड किस में चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फूड किस में चला जाएगा, रेक्टम में, रेक्टम से फिर किस में चला जाएगा, एनस में, एनस से फूड बाहर की तरफ अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे। इन सबको हम लोगों ने देखा। ये था पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोगों ने इतने दिनों से पढ़ रहे थे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी समझ में नहीं आया है आप इसको पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ में आया उसके कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो भी आप बोलिए, लाइक करिए वीडियो को, तो पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।